हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना एक बहुत गहरा राज छिपा है। एक ऐसा सच जिसे हमेशा पर्दे के पीछे रखा गया। ये कि आखिर ये सिस्टम बनाया किसके लिए गया था। चलिए आज इस पूरे एजुकेशन ट्रैप को, इस जाल को परत दर परत खोलते हैं। बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, गौतम अडानी, क्या लगता है इन सब में क्या कॉमन है? ये दुनिया के कुछ सबसे अमीर और सबसे कामयाब लोग हैं और ये सब के सब कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो उस एजुकेशन ट्रैप से बाहर निकल गए जिसमें आज हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए महसूस करते हैं। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक अजीब सी पहेली। सोचिए, एक तरफ तो वो लोग हैं जो सिस्टम को बीच में ही छोड़कर अरबपति बन गए, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 12-12 साल पढ़ाई में लगा दिए, 3-3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां ले ली, लेकिन आज भी एक अच्छी नौकरी के लिए तरस रहे हैं, निराशा में जी रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए ना सबसे पहले उस रास्ते को समझना होगा जिस पर हम में से लगभग हर कोई चलता है। एक बिल्कुल सीधा, प्रिडिक्टेबल रास्ता जो क्लासरूम से शुरू होता है और ऑफिस के एक छोटे से क्यूबिकल में जाकर खत्म हो जाता है। ये है वो जिंदगी की कन्वेयर बेल्ट। सबसे पहले स्कूल जाओ, रट्टा मारो, अच्छे नंबर लाओ, फिर कॉलेज जाओ, एक डिग्री हासिल करो, उसके बाद जैसे तैसे करके कोई भी नौकरी पकड़ लो, और फिर शुरू होता है असली खेल। होम लोन, कार लोन, और बस पूरी जिंदगी ईएमआई चुकाते चुकाते रिटायरमेंट का इंतजार करो। यही है पूरा प्लान। और पता है, इस पूरी साइकिल को, इस पूरे चक्र को चलाता क्या है? सिर्फ एक चीज, डर। नौकरी छूट जाने का डर, ईएमआई मिस हो जाने का डर, फेलियर का डर। और यही डर है जो हमसे हमारे सपने छीन लेता है, हमें एक ऐसी नौकरी में बांध कर रखता है जिसे हम शायद पसंद भी नहीं करते। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिस्टम वाकई हमारी कामयाबी के लिए बनाया गया था, या फिर इसका असली मकसद कुछ और ही था? जवाब छिपा है इसके इतिहास में। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस सिस्टम के छिपे हुए अतीत से। इसकी जड़ें वो जुड़ी हैं प्रशा के सैनिकों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों से। ये कहानी शुरू होती है साल 1806 से। तब नेपोलियन की आर्मी ने प्रूशिया को बुरी तरह हरा दिया था। हार के बाद जब प्रूशियन लीडर्स ने सोचा तो उन्हें समझ आया कि उनकी हार की वजह ये थी कि उनके सैनिक लड़ाई में अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें ऐसे सैनिक चाहिए थे जो सोचे नहीं, सवाल न करें, बस चुपचाप ऑर्डर फॉलो करें। और बस इसी जरूरत से जन्म हुआ प्रूशियन एजुकेशन सिस्टम का। फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो फैक्ट्री के मालिकों को भी यही आइडिया पसंद आ गया। उन्हें भी तो ऐसे ही मजदूर चाहिए थे जो बस हुक्म माने। तो ये प्रूशियन मॉडल आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसे क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। नहीं, इसका मकसद था आज्ञा मानना और एक जैसा सोचना सिखाना। बिल्कुल सीधा सा मकसद। ऐसे लोग तैयार करो जो बस चुपचाप दिए गए आदेशों को मानते रहें। अब सवाल ये है कि ये जो ग्लोबल सिस्टम है, इसका जाल आज के भारत में कैसे फैला? ये एक ऐसी कॉलोनियल विरासत है, एक ऐसी देन है जो अंग्रेज छोड़ गए और जो आज भी हमारे साथ है। 1835 में लॉर्ड मकॉले ने ये बात खुद साफ साफ कही थी। वो भारत में एक ऐसी क्लास बनाना चाहते थे जो खून और रंग से तो इंडियन हो, लेकिन जिसकी सोच, पसंद और आदतें सब कुछ अंग्रेजी हो। मतलब मकसद बिल्कुल क्लियर था। उन्हें लीडर्स नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थे वफादार क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर जो बस उनका काम करते रहें। तो मतलब साफ है, इस सिस्टम की नींव कभी भी आम जनता के भले के लिए, उनके विकास के लिए रखी ही नहीं गई। इसका डिज़ाइन ही ऐसा था कि ये हमेशा ताकतवर लोगों के लिए एक ओबीडियंट वर्कफोर्स तैयार कर सके, बस। और नतीजा आज हम सबके सामने है। क्या पता है कि भारत में 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट, 42% आज बेरोजगार हैं। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि ये सिस्टम नौकरी देने का अपना सबसे बड़ा वादा भी पूरा नहीं कर पा रहा। एक और हैरान करने वाली बात देखिए, इंडिया में एक इंजीनियर की एवरेज सैलरी कितनी होती है? करीब 30 से 40 हज़ार महीना। वहीं अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर महीने का लगभग 10 लाख रुपए कमाता है। ये जो फर्क है ना, ये हमारी डिग्रियों की असली वैल्यू पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और ये मत सोचिए कि ये हाल सिर्फ छोटे मोटे कॉलेजों का है।
नहीं, देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स आईआईटीज की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे में 36%, आईआईटी दिल्ली में 40% और आईआईटी कानपुर में 31% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट ही नहीं मिली। मतलब जब देश के सबसे बेस्ट कॉलेजेस स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये साफ है कि सिस्टम ऊपर से नीचे तक हर लेवल पर फेल हो रहा है। तो सवाल वही है, इस जाल से बाहर कैसे निकलें? ठीक है, हमने प्रॉब्लम की तो बहुत बात कर ली, अब जरा सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। देखते हैं कि इस पुराने पड़ चुके सिस्टम से आज़ाद होने के रास्ते क्या हैं। देखिए, अब हमें एक नए मॉडल की ज़रूरत है, एक ऐसा मॉडल जो डिग्री और मार्क्स से ज़्यादा स्किल्स और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को तवज्जो दे, क्योंकि आने वाला कल कागज़ की डिग्रियों का नहीं बल्कि असली हुनर का होने वाला है। पेरेंट्स के लिए भी अब एक नई सोच अपनाने का वक्त आ गया है। बच्चों के मार्क्स से ज़्यादा उनके स्किल्स पर, उनके एक्सपीरियंस पर फोकस करना होगा। उन्हें ये समझाना होगा कि दुनिया सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तक ही सीमित नहीं है। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसे फेलियर की तरह ना देखें। हो सकता है ये एक इशारा हो कि बच्चे का असली टैलेंट, उसकी असली काबिलियत कहीं और है। और स्टूडेंट्स के लिए भी एक नया रास्ता खुलता है। सवाल करना शुरू कीजिए, पूछिए कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसका असल मकसद क्या है। ऑनलाइन जाइए और उन लोगों से स्किल्स सीखिए जो सच में उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को ढूंढने के लिए 1 साल का ड्रॉप लेने से मत डरिए। और सबसे ज़रूरी, सिर्फ एक एम्प्लॉई बनने का सपना मत देखिए, खुद आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखिए। ये जो पुराना सिस्टम है, ये कल की दुनिया के लिए बनाया गया था, जो अब बीत चुकी है। तो सवाल ये है कि आने वाले कल की दुनिया के लिए हम सब मिलकर क्या बनाएंगे?